माँ पीताम्बरा पीठ का दरबार दतिया, जहां दूर दूर से माँ का आशीर्वाद लेने लोग पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों दतिया विधानसभा चुनाव की हाई प्रोफाइल सीट के कारण चर्चा में है। वजह है सरकार के कद्दावर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का चौथी बार चुनाव मैदान में होना। इसलिए आज हम इन्हीं के साथ रहकर दतिया के सियासी मिजाज को समझने वाले हैं। आज हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ रहने वाले हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी है और लगातार चुनाव जीतते आए हैं। पर जब सुबह मॉर्निंग का वक्त होता है तो हमेशा वो टहलने निकलते हैं, अपने रूटीन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। लेकिन अब चीजें बदली है, चुनाव का दौर है, तो चुनाव जैसा ही टहलना भी है, यानी प्रचार का प्रचार और सेहत का ख्याल, तो दोनों चीजें हैं। तो चलिए आज करते हैं यात्रा, और ये यात्रा यहाँ नहीं बल्कि देर रात तक आज हमारी चलती रहेगी। ये देखिए तस्वीर। सेहत को लेकर आप बड़े वो रहते हैं, सेहत को लेकर बड़े वो रहते हैं। और लगातार मैं भोपाल भी देखता हूँ, यहाँ आए तो यहाँ भी अपना रूटीन नहीं छोड़ रहे। तो ये तंदुरुस्ती का राज, ये मुस्कुराहट का राज, ये खूबसूरती का राज यही है। अपने यहाँ कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो घर में माया, तीजा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये प्रकृति प्रदत्त सुख है और प्रकृति प्रदत्त दुख भी बताए गए हैं। रूखा भोजन ऋण घने और कर्कशा नार, चौथे पाए पनहिया नहीं है जीवन के दुख चार। तो जो प्रकृति प्रदत्त सुख है उसमें पहला सुख निरोगी काया ही बताया है सुख में। और निरोगी काया रखना है तो हमारे यहाँ आदिकाल से आज तक सुबह की हवा, ताजी हवा में सैर करना बताया। और यहाँ तो दो हवाएं हैं, एक हवा वो है जो कमल की आप चला रहे हैं, एक हवा वो है जो साथ में कार्यकर्ताओं की। कमल की हवा सदैव चलती रही है। ये तस्वीरें हैं, जहाँ भी मिलते हैं लोग मिल जाते हैं साथ में और साथ चल पड़ते हैं। जगह जगह इस तरह फूल माला लेकर स्वागत सत्कार में कार्यकर्ता कहें, आम जनता कहें, कोई कमल की माला पहना रहा है, कोई गुलाब की माला पहना रहा है और कोई श्रीफल देकर स्वागत सत्कार करने लग गया। ये दतिया में बीजेपी का कार्यकर्ता हो या आमजन, हर जगह उत्साह नजर आता है। बीजेपी प्रत्याशी जहां से गुजरते हैं वहीं ये सब नजर आता है। कहीं आशीर्वाद मिलता है तो कहीं आधी आबादी नारेबाजी करती हुई नजर आती है और अपनी बात कहने से भी नहीं चूकती। क्या करने वाले चुनाव में? मेला है, मेला है। हम लोग चुनाव में क्या करने वाले? विकास करने वाले हैं। विकास, दादा विकास कर रहे हैं। विकास को वोट करिए। हाँ, विकास को वोट देंगे तो आगे भी विकास होगा। और अभी भी दादा ने बहुत अच्छा विकास किया। दतिया में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास किया है। उन्हीं को विकास करवाएंगे, आगे बढ़वाएंगे। तो नरोत्तम दादा जिंदाबाद, सबसे उत्तम नरोत्तम, तमाम तरह के नारे। ये कार्यकर्ताओं में इतना जोश क्यों? क्या करेंगे आप इस बार चुनाव में? दादा को विजय बनाएंगे हम लोग। 35,000 से 35,000 वोटों से मंत्री जी को यहाँ से निकालेंगे। हाँ, दादा ने जो विकास किया है, विकास के आधार पे दादा को वोट मिलेगा। विकास में ही तो चल रहे हैं हम लोग। हाँ, विकास में ही चल रहे हैं। देखो अब विकास, देखो सीसी। हाँ, और दूसरी बात देखो, मकान जो नए बने हैं, ये विकास का मसीहा है माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। 2008 से पहले यहाँ पर दतिया से लोग प्लान कर रहे थे। हाँ, इसके बाद 2008 में के बाद में दतिया में पैर रखा है माननीय मंत्री जी ने। तो आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए कि बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ पहुँचते हैं। अम्मा, क्या करोगे इस बार चुनाव में? क्या करना बोलो हम? अरे आप बताओ क्या करोगे? ऐसा है कि हमारे गांव में है वो। तो गांव में लड़का बच्चे जाते हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, सब जाते हैं। ये देखिए, ये एक लाड़ प्यार जो होता है, तो आशीर्वाद दे दिया। पत्रकारी मम्मी है हम। तो आशीर्वाद दे दिया। ये जो आशीर्वाद मिलता है नरोत्तम जी, एंड तो नहीं है, रामू का है ना। ये इस तरह का प्यार दुलार जब मिलता है बड़े बुजुर्गों का, तो ताकत और हिम्मत दोनों बढ़ती है। ये ताकत और हिम्मत इस बार नया कर देगी। नहीं, नया तो क्यों, हर बार से ही हो रहा है। हाँ, 8वां चुनाव मैंने बताया आपको, विधानसभा का, और लोकसभा मिला लें तो 9वां है।
होटल पे चले। लेकिन 8वां चुनाव 2023 का कितना अलग दिख रहे हैं 2023 का चुनाव? मेरे को अभी तक 8 चुनाव में सबसे अच्छा चुनाव ये लग रहा है। अच्छा, इसमें क्या नजर आ रहा है? जो उमंग, उत्साह और लोगों में जुनून है, ऐसा 8 में नहीं था। ये पहली बार दिख रहा है, ऐसा पहली बार। चलिए, उमंग उत्साह और जो दिखाई दे रहा है नरोत्तम जी कह रहे हैं ये पहले कभी नहीं था। और उमंग उत्साह का नजारा आप देखिए, सुबह का वक्त है, सुबह भी सैकड़ों लोग जमीन पर क्या करने वाले चुनाव में? नरोत्तम मिश्रा कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? हेलो, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हैं टक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। लेकिन ये चक्कर हमारा सुबह से शुरू हुआ है, देर रात तक चलते रहेगा। अच्छा, ये चुनाव का अंदाज इस बार थोड़ा सा बदला है पहले की अपेक्षा। तमाम सारे बड़े नेता मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप लोग भी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा आपने, मेरी बात हो रही तो आपने कहा ये चुनाव इसलिए अलग है कि यहाँ ऊर्जा इस बार ज्यादा नजर आ रही। तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी ऊर्जा दिख रही? देखो, मैंने अपने चुनाव के बारे में कहा था कि मैंने विधानसभा के 8 चुनाव लड़े, 1 लोकसभा का लड़ा, ऐसे 9 चुनाव लड़े। ये 8वां चुनाव है मेरा। अभी तक मैंने जितने चुनाव थे, मैंने किसी चुनाव में इतना उत्साह नहीं देखा, ऐसी कार्यकर्ता में उमंग नहीं देखी। दतिया से भी मेरा 4था चुनाव है। 4 मैंने डबरा से लड़े हैं, 4 मेरा, 4था मेरा दतिया से। पर इनमें वो जो इस बार ऊर्जा दिखती है, उमंग दिखती है, दौड़ता है कार्यकर्ता, लगता है खुद लगा हुआ है, जा रहा है, भूखा है, प्यासा है, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, पहली बार देख रहा हूँ। लाडली बहना जैसी योजनाएं हैं सरकार की, तमाम तरह की चीजें लेकर आए। और अभी जितनी देर में सुबह आपसे चल रहा था तो लाडली बहना, आधी आबादी भी तिलक लगा रही थी, नारियल श्रीफल दे रही थी। तो क्या ये आधी आबादी इस बार 2023 को फतेह कराएगी? नहीं, ऐसा लाडली बहना का है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बनाती है इस तरह की, लाडली लक्ष्मी भी हो, कन्यादान हो, भारत देश के राष्ट्रपति की बात हो, और महिला लोकसभा में महिला विधेयक आ गया। ये सब नारी के सम्मान की खातिर भारतीय जनता पार्टी करती है। सोचना है तो उन घमंडिया गठबंधन से पूछो जिसका एक घटक विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए नारियों के बारे में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करता है। निंदनीय है वो। इनका सोचना चाहिए। जो महिलाओं को आइटम कहते हैं, जो टंचमाल कहते हैं महिलाओं को, ये सब कांग्रेस के लोग जो है ना, ये कभी भी भाजपा के इस मामले में नहीं है। हम तो यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले लोग। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के पास तो पूरी नब्ज होती है एक स्थान की, क्योंकि आप खुद फील्ड में रहते हैं, जिसके साथ सुबह से इतने कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं। इससे अच्छा इनपुट भी कहीं से नहीं मिलता। मध्य प्रदेश का इनपुट क्या कह रहा है? 150 के ऊपर आएंगे, 2/3 आ जाए तो बड़ी बात नहीं। अब आप देखिए, चाय की संपन्नता थी, लेकिन यहाँ एक और तस्वीर देखिएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप तस्वीरें देखिएगा। ये जो यहाँ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, डब्बू इनका नाम है। और आप देखिए कि इनका पैर टूट गया, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं। क्या नाम है आपका? डब्बू हसन। हसन साहब, पैर में देख रहा हूँ लगा हुआ। जी, मैं एक पैर से हूँ, लेकिन मैं अच्छा कार्यकर्ता हूँ। दतिया के विकास के लिए सुबह से उठ के दादा के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, इसलिए कि दादा जो करते दतिया के लिए सबसे अच्छा। दतिया दादा से अच्छा कोई नेता नहीं दतिया के लिए। और अभी जो बात होती चुनाव में, हिंदू मुस्लिम तमाम तरह की चीज, वो जिहादी मुसलमान है जो मोदी का खाते हैं, भारत का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। वो गंदे मुसलमान है, सिर्फ वो ईमानदार मुसलमान नहीं है। मतलब 2 तरह के मुसलमान हो गए। जिहादी मुसलमान है जो घुस के आ गए यहाँ। जो भारतीय सच्चे मुसलमान है वो तो देश के साथ है, देश के साथ रहना चाहिए, देश का खा रहा है, देश में रह रहा है। तो देश के साथ आप लोग हैं, तो इस बार फिर चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे? नहीं, मध्य प्रदेश में भाजपा फिर जीतेगी, दतिया से दादा फिर जीतेंगे। और बाकी पूरे मध्य प्रदेश में साथ करेंगे मुस्लिम लोग। मुसलमान वो साथ हैं जो सच्चे मुसलमान हैं। कुछ छोटे से मुसलमान हैं जिहादी जो उधम करते हैं, घुस जाते हैं, माहौल खराब करते हैं। तो वो तो कल भी दोषी थे, आज भी दोषी है, कल भी दोषी है वो। मतलब मध्य प्रदेश का माहौल बढ़िया है। बीजेपी मुसलमान बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ सुरक्षित है। और जहाँ जहाँ मुसलमान बीजेपी सरकार है वहाँ मुसलमान सुरक्षित है। तो ये माना जाए सुरक्षा का कवच भी है। जी साहब। और भारतीय जनता पार्टी का साथ भी। जी साहब। चलिए, ये हसन भाई हैं और ऐसे तमाम कार्यकर्ता हैं। हसन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इन दिनों इस मुद्दे पर भी खूब चर्चा चल रही है। हसन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इनके पैर में अभी भी एक पैर लगा हुआ है, लेकिन ऊर्जा और उत्साह कमी नहीं है। और जब ऊर्जा उत्साह इस तरह कार्यकर्ता की होती है तो प्रत्याशी कोई भी हो
अपने आप उसकी ऊर्जा भी डबल हो जाती है। मॉर्निंग वॉक के बाद अब तैयारी जनसंपर्क की थी और बारी थी ग्रामीण क्षेत्र की। दिन भर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों को कवर करना था, लिहाजा हम भी गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा के साथ निकल पड़े। दतिया से निकलते ही शानदार सड़कें और विकास के दावे पर चर्चा हुई। सुबह से हम आपके साथ है, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? ये हमारे यहाँ गांव है, यूपी से लगे हुए जौहरिया, पखरा, बनवास, कमरारी है। इन गांवों में जा रहे हैं, छोटे छोटे गांव हैं हमारे कुछ। और जहाँ तक आपने सड़क की बात की, तो सड़क हमारे यहाँ हेलीपैड है, सड़क पे हवाई जहाज उतर सकता है, ऐसी सड़क है, डालडा फैक्ट्री वाली है। उसको देखने जरूर जाएं, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे। हमारे यहाँ 16 बाईपास बन गए हैं अभी। एक हाथ बाईपास जो अस्पताल की रोड है हमारी, उसको भी देखें, अस्पताल की रोड कैसी बनी है। ऐसे आप देखेंगे, दिखाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। नहीं, हम तो देखने और दिखाने ही आए हैं। और इस देखने दिखाने में मुझे ये भी समझ आ रहा है कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जो प्रतिसाद मिल रहा है, तो ये माना जाए कि विकास के नाम पर ये प्रतिसाद। निश्चित रूप से विकास दतिया की आवश्यकता थी। 15 साल पहले जब हम आए थे, तब यहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं थी। बिजली की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी, सड़क की दिक्कत थी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की दिक्कत थी। आज दतिया की चली क्या, गांव-गांव में मिनरल बिसलरी वाला वाटर जैसा मिलता है। हर घर में मेरी विधानसभा में 100% नल से पानी जाता है, गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में। ये बात हुई बिजली की, पानी की। अब आई बात बिजली की। जब मैं आया था 15 साल पहले, तो लाइट कभी कभी आती थी, अब लाइट कभी कभी जाती है। जब मैं आया था 15 साल पहले, तो यहाँ 4 कमरे का हार्डिंग अस्पताल था, आज 400 कमरे का अस्पताल है। मैं आया था तब 4 कमरे के अस्पताल के बाहर मक्खियां भिनभिनाती थी, आज मक्खियां रपट जाती हैं, फिसल जाती हैं। वो अस्पताल हमारे दतिया में मेडिकल कॉलेज है। जब मैं दतिया आया था तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी। हमारे इलाके में डाकू लोग घूमते थे, हजरत का गैंग, हंगनी का गैंग, राम बाबू दयाराम का गैंग। आज दतिया शांति का टापू बन के उभरा है। न कोई माफिया है, न गुंडा है, न डाकू है। ये परिवर्तन हमने करने की कोशिश की है, क्योंकि जहां तक जाके देखो, डालडा, हमारी सड़क को डालडा फैक्ट्री वाली, आप जाओ देखो। जब मैं आया था दतिया में 15 साल पहले, तो तांगे चलते थे, हवाई जहाज चलते। आप जाके देखो एयरपोर्ट को। तो ये मैंने जो बताया वो आपके सामने है। दतिया में है और दतिया में तमाम तरह के रंग भी दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ऐसा जुनून मैंने किसी विधानसभा में नहीं देखा। यहाँ एक और कार्यकर्ता है, ये तो बड़ी गजब है, इन्होंने पूरे अपने माथे पर ही कमल बनवा लिया। आप देखिएगा, कमल पूरा बनवा के रख लिया है। और उसके अलावा हर जगह कमल ही कमल है। नरोत्तम मिश्रा लगे हुए हैं, उनको वोट देने की अपील की जा रही है। क्या हो गया, माथे पर कमल, चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहा है, चारों तरफ। सुन ली, विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ कमल ही कमल दिख रहा है। चुनाव में खिल जाएगा बिल्कुल 100 में 100%। उनने क्या किया है, केवल झूठ झूठ। विपक्ष का क्या काम है, कांग्रेस का क्या काम है, गठबंधन बनाए फिर रहे हैं। तो मिश्रा जी ने क्या किया? मैं विपक्ष की एक सेकंड बताता हूँ, इनका बताता हूँ, शायरी में बताता हूँ। विपक्ष का क्या काम है, कांग्रेस लोगों का जो गठबंधन बना है, बड़े बड़े वादे करो, बड़े बड़े वादे करो और जमकर बोलो झूठ, और लालच में जनता को फांस लो और आपस में डालो फूट, और फिर मिलजुल कर सभी दल खूब करेंगे लूट। जनता क्या उनको समझदार नहीं दिखती है? बीजेपी की है सरकार, डबल इंजन की है सरकार। सबसे पहले गांव जौहरिया पहुंचे तो हर जगह नरोत्तम मिश्रा का नाम था। जोरदार स्वागत और मंच से मिश्रा ने डकैतों के आतंक से लेकर हर मुद्दे पर जनता का ध्यान बीजेपी की तरफ खींचा। वो आएंगे तो मेरे को रावण बताएंगे, मेरे को राक्षस बताएंगे, मेरे से कुत्ता कहेंगे, गुलाम कहेंगे, भय का वातावरण, डर लगता है।
ये कांग्रेस के लोगों को तब डर नहीं लगा जब भारती जी कांग्रेस से विधायक थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, और गृह मंत्री मध्य प्रदेश में दतिया के दिन महीने बोलते आया ना बोला। जंबल ग्वालियर के गांवों में आज भी घूंघट प्रथा है, खासकर गांवों में वही परंपराएं दिखती हैं। इसी बीच हमने लाडली बहना से लेकर सभी मुद्दों पर उनसे चर्चा की। चुनाव का वक्त है, गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लेकिन आज भी जब गांव में पहुंचते हैं, दतिया उसके आसपास भिंड में, तो आपको याद कीजिए किसी फिल्म का सीन याद आ जाएगा। अलग अलग दीवारों पर बैठी महिलाएं आपको दिख जाएंगी, जैसे शोले फिल्म आपने जब देखी होंगी तो इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलती थी। आज भी ढके दुबे अंदाज में उसी तरह के घर, कुछ चीजें बदली है, लेकिन आप देखिए आज भी महिलाओं का जो दौर है वो इसी तरह का है। ये तमाम सारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, दूर रहती हैं, आज भी उतना नजदीक जैसा जो बदलाव आया है वो आज भी देखने को नहीं मिलता है। और ये यहाँ तमाम महिलाएं, आप लोग नहीं गए उधर? यहीं से देख रहे हैं। वहाँ काहे नहीं जाए? वैसे ही नहीं, यहीं बैठ गए। हाँ। अच्छा, वो लाडली बहना आई है खाते में? सबको, पूरे गांव को, सबको आ रही है। जो छठवीं किस्त आ गई, अब पांचवी, अब छठवीं गिर गई, पांच किस्तें आ गई। हाँ, सबको आ रही। क्या करो उन पैसों को? हर खर्च में लगत, दवाई कराए और कपड़ा ले हैं और खाना खाए। हाँ, और जो ना पे कंसो ले करें वो खाऊ करें। हाँ, कौन आए इस गांव में? नरोत्तम दादा। जानती हो नरोत्तम दादा? खूब जाना, बिन्ने काम करे अच्छे। हाँ, कंट्रोल में रही फ्री और का हाँ, सब काम कर। वे जीते उत्तम मिश्रा। हाँ, मिश्रा जीते दादा। ये कांग्रेस की सरकार तो क्यों साल ने पेट भरे में मकड़ा जाने अपनी। हाँ, क्यों साल हमने की गड़ाई पूरे नहीं कर पाए जी। मैंने कहा नहीं करूँ, बताओ हर चीज करी दतिया हम, बताओ क्या की दो। दिन भर का सफर हमारा पूरा हो चुका था। बारी रात की थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश की कमी अभी भी नहीं थी और चलते चलते हमने गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा से हर मुद्दे पर बात की। तो ये सुबह से सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकर्ताओं का ऐसा हुजूम, सुबह जब टहलने निकलते हैं उससे लेकर रात के 11 बजे तक यही स्थितियां। ना कार्यकर्ता थकते ना आप थकते। लक्ष्य दूर है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुंचकर ही दम लेंगे। ये जब संकल्प मन में आ जाता है तो फिर व्यक्ति संकल्प से सिद्धि की ओर जाने लगता है। जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक थकान नहीं आती है। तो इस बार संकल्प क्या है दतिया के लिए? दतिया के विकास का संकल्प लेके ही चले थे और औद्योगिक विकास तक हमें जाना है। हर हाथ को काम और हर काम को नौजवान देना है। हर जगह इस समय आपकी भी सभाएं चल रही है। आपके मुख्यमंत्री करीब 156 सभाएं लेने वाले हैं और कमलनाथ जी 10। तो क्या इतना डर है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, या कमलनाथ जी ले नहीं पा रहे? कमलनाथ जी पर उम्र की दिक्कत है, मैं पहले भी कह चुका हूं। स्वास्थ्य की भी दिक्कत है और जिस कल्चर से वो आए वो कारपोरेट कल्चर है। जिस परिवार से आए हैं वो उद्योगपति का परिवार है। तो स्वाभाविक रूप से जनता से जुड़ने का उनका चाव कभी नहीं रहा। इतिहास साक्षी है इस बात का। वो सदैव जनता से कटे ही रहे हैं। आज भी जहां हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं जाएगा वहां कमलनाथ जी जा नहीं सकते। कोई रथ यात्रा निकाल नहीं सकते, वो रथ यात्रा पे चल नहीं सकते, वो सड़क मार्ग से चल नहीं सकते। तो ये इसको क्या कारण मानेंगे? स्वास्थ्य का कारण ही मैं मानता हूँ। और कोई कारण होगा तो वो बता देंगे। सवाल जहां तक उनका है आदरणीय राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी को लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं हमारे पास चेहरा है कमलनाथ का, इनके पास तो कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास तो पहले भी चेहरा ही था, तभी वोट हमें ज्यादा आए थे। आज तक 20 साल में कभी कांग्रेस को ज्यादा वोट नहीं आए हैं हमसे। नहीं, बहुत सारे चेहरे इस बार दिखाई दे रहे हैं।
तमाम वरिष्ठ लोगों को मैदान में उतार दिया है। तो ये है क्या गणित भारतीय जनता पार्टी का? क्या जो 150 पार है उसकी तैयारी? नहीं, हमारे कार्यकर्ता को अगर किसी से संबल मिलता है, हिम्मत मिलती है, तो क्यों नहीं उतारेंगे? हम नेता लोग के शो पीस थोड़ी हैं, हम जनता के बीच जाते हैं। हमारे यहाँ हर नेता में कार्यकर्ता का भाव है, ये संदेश है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब समान है। आप मध्य प्रदेश में लगातार कई जगह सभाएं ले रहे हैं, गुना में भी आपने सभाएं ली, कई जगह अपने प्रोग्राम को छोड़कर वहां भी पहुंच रहे हैं। तो इतना ये कार्यकर्ताओं के उत्साह की बदौलत वहां पहुंच रहे हैं, या ये माना जाए कि विकास आपने किया दतिया में इसलिए दूसरी जगह भी मौका दे रहे हैं? कार्यकर्ताओं की ताकत है, ये मेहनत करते हैं, रात दिन लगते हैं, उससे हिम्मत मिलती है, संबल मिलता है। इन्हीं से प्रेरित होकर दूसरी जगह छिंदवाड़ा भी गया था मैं, गुना भी गया था मैं, भोपाल सीहोर भी गया था मैं, अशोकनगर चंदेरी भी गया था मैं। जहां पार्टी आदेश करती है वहां जाते हैं। दतिया में क्या होगा इस बार? अंतिम मेरा सवाल। हम 36,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। गिनती भी लगा ली? हाँ, गिनती ही बोली है मैंने, इससे कम नहीं जीतूंगा, इससे कम को जीत ही नहीं मानूंगा। इतना विश्वास? कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, जनता पर विश्वास है, माई पर विश्वास है। काम ऐसा हुआ है? काम जैसा हुआ है आप भी हो, कल से आप देखो, हुआ हो तो बताओ। तो ये माना जाए कि दतिया इस बार नया इतिहास लिखने जा रहा है? नया तो नहीं है, लगातार जिता रही है वो मुझे। मेरा चौथा चुनाव है, विधानसभा का 8वां चुनाव है, वैसे 9वां चुनाव है, एक लोकसभा भी लड़ चुका हूँ। बड़ा इतिहास लिखेंगे? बड़ा इतिहास जनता और माई चाहेगी तो लिखा जाएगा। लिखेंगे आप लोग? चलिए, तो ये बातें तमाम सारी बातें हैं, बात देश की राजनीति की भी है, मध्य प्रदेश की राजनीति की भी है, लेकिन बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 150 पार का जो लक्ष्य लेकर चली उस तक पहुंचेंगी। लेकिन दतिया में जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा, मैया का आशीर्वाद भी मिलेगा, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद जनता जनार्दन का होता है, उस पर भी भरपूर विश्वास है। वजह है विश्वास, विकास और सिर्फ विकास। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दतिया।